और देखिए बड़ी खबर है, जयपुर ग्रेटर नगर निगम विवाद मामले में ये बड़ी खबर है। सौम्या गुर्जर मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। बीजेपी कार्यालय में भी इस बीच बैठक शुरू हो चुकी है। देखिए माफ कीजिएगा, बीजेपी कार्यालय में बैठक शुरू नहीं हुई है। फैसले का इंतजार किया जा रहा है। देखिए दरअसल आज उपचुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी के पार्षदों को शिविर का नाम देकर बाड़ाबंदी के लिए भेजा जा रहा है और दूसरी तरफ सबका यही कहना है कि अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो फिर उसके हिसाब से ही चीजें होंगी। लेकिन इस बीच अपनी कवायदों को, अपनी तैयारियों को बीजेपी ने रोका नहीं है। एक तरफ सौम्या गुर्जर मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है, फैसले का इंतजार है। फैसला आते ही आगे के फैसले बीजेपी लेगी। बीजेपी कार्यालय में जो बैठक होनी थी वो अब तक शुरू नहीं हुई है। इंतजार हो रहा है हाईकोर्ट के फैसले का। आज उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब देखिए सभी धड़े टकटकी लगाए हाईकोर्ट की ओर देख रहे हैं। ये पूरा जो इंतजार है वो इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि आज उपचुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इधर सौम्या गुर्जर की ओर से राहत देने की गुहार लगाई गई है। अगर हाईकोर्ट से राहत की गुहार के पक्ष में फैसला आता है तो फिर बीजेपी को अपनी कवायदें यहां पर रोकनी होंगी। लेकिन अगर फैसला पक्ष में नहीं आता है तो बीजेपी जो कवायदों को अंजाम दे रही है, पार्षदों की बाड़ाबंदी और तमाम चीजें, उसे अगले फेज में एंटर करवाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौम्या गुर्जर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो देखिए जयपुर मेयर सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी हुई थी, जिस पर हाईकोर्ट में सौम्या गुर्जर पहुंची गुहार लेकर। अब फैसले का इंतजार है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश से। राकेश, क्या जानकारी है? देखिए सुनवाई शुरू हुई है और इसमें अब जो बहस करती है वो जो मामले में साक्ष्य है उनको मांग रहा है और जो सौम्या गुर्जर के वकील हैं वो भी कोर्ट में मौजूद हैं और सरकार की तरफ से भी यहाँ पर जो एक वकीलों का पैनल मौजूद है। चूंकि जिस तरीके की जो घटनाक्रम हुआ कोर्ट उसको विस्तार से जानकारी मांग रहा है। क्योंकि सौम्या गुर्जर ने जो उसकी बर्खास्तगी और को चुनौती दी है, वहीं जिस तरीके से 6 साल के लिए उनको अयोग्य घोषित किया है, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है, उसको नियम विरुद्ध माना है। तो अब अदालत इन जो फैक्ट्स हैं, जो याचिकाकर्ता है, उनके तथ्यों की जानकारी ले रही है। इसके अलावा जो सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसके बारे में अभी उस पर बहस चल रही है। चूंकि अभी शुरुआती दौर है और बहस और भी चल सकती है। साक्ष्य भी पेश किए जा रहे हैं तो देर शाम तक इसमें ये सुनवाई जारी रहेगी और संभवतः इसमें जिस तरीके की जो बातचीत आ रही है कोर्ट साक्ष्य देखने के बाद ही कुछ आगे की निर्णय की स्थिति में आ पाएगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए एक तरफ आगे के फैसले लेने के लिए बीजेपी इंतजार कर रही है। जो बैठक शुरू होनी थी वो अब तक शुरू नहीं हो पाई है। फैसले का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अन्य प्रयास भी चल रहे हैं, अन्य कवायदे भी जारी हैं। बीजेपी की बाड़ाबंदी को लेकर खबर है। चौमू पैलेस में पार्षदों की बाड़ाबंदी की जा रही है। 10 नवंबर को मतदान होना है। कल नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में बीजेपी पार्षदों को चौमू की ओर रवाना, चौमू पैलेस की ओर रवाना बस के जरिए कर दिया गया। हालांकि बीजेपी के जो चेहरे हैं उनका कहना है कि ये बाड़ाबंदी नहीं है, लेकिन सभी अपने अपने घरों से लगभग 10 दिन रहने के लिए सामान लेकर निकले हैं। उनके पास सूटकेसेस आपको नजर आएंगे। इनका कहना है कि ये बाड़ाबंदी नहीं, दरअसल एक प्रशिक्षण शिविर है। और सहयोगी महेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, 2 बातें कहना चाहता हूं कि अगर लोकल लेवल पर ही ट्रेनिंग है तो घरों से भी आना जाना हो सकता है, अगर बाड़ाबंदी शब्द से ऐतराज है तो। और दूसरी बात यह भी है कि जब सौम्या गुर्जर चुनी गई थी तब भी तो शिविर लगा था, फिर उस समय क्या नहीं सीख पाए जो अब दोबारा सीखना है? तो ये बाड़ाबंदी। देखिए बिल्कुल स्वप्निल, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पर पहले इंतजार किया जा रहा था कि सौम्या गुर्जर के मामले में कोर्ट का क्या रुख रहता है, लेकिन उसके बाद में जब देखा कि काफ़ी देर लग रही है तो ऐसे में पार्षदों को जो रवाना करने की शुरुआत है वो यहाँ से कर दी गई। एक बस यहाँ से रवाना हो चुकी है चौमू की तरफ और दूसरी बस जो है वो यहाँ पर
खड़ी हुई है और कुछ ही पलों में जो है यहाँ से निकल जाएगी। जब यहाँ पर हम भाजपा के शहर अध्यक्ष और तमाम पार्षदों से, चेयरमैन और डिप्टी मेयर से बात करें तो वो इसे एक प्रशिक्षण शिविर करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें किसी तरह की बाड़ेबंदी जैसी बात नहीं है, ये एक पार्टी का रीति नीति सीखने का प्रशिक्षण शिविर है। उसमें जाकर के वे लोग जो है यहाँ पर जो है बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई जो रीति नीति है उसको जानेंगे, सीखेंगे, चुनाव की प्रक्रिया है उसका प्रशिक्षण यहाँ पर लेंगे। तो तमाम तरह की जो यहाँ पर बातें हैं, दावे हैं, वो यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि जो है अभी भाजपा कार्यालय में कुछ पार्षद अभी भी मौजूद हैं और कुछ पार्षदों के जो है सीधे ही चोमू हाउस जो है, चोमू पैलेस है, वहाँ पर पहुँचने की बात यहाँ पर की गई है। जो बस में इस समय मौजूद हैं पदाधिकारी बीजेपी के, जो जिनको कि यहाँ पर जिम्मा सौंपा गया है तमाम पार्षदों का देख रेख का, उनसे भी बात कर लेते हैं। और कितने पार्षद अभी दोनों बसों में सवार होकर के निकले हैं? करीब 54 के करीब 54 पार्षद हैं। तो पार्षद तो 90 के आसपास बता रहे थे आप? हाँ है, लेकिन कुछ शादियों की वजह से नहीं आ रहे। बाकी कुछ पार्षद अपने पर्सनल गाड़ियों से भी जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि खेमा बदल दें? ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा खेमा नहीं बदलेंगे, ये पुराना समय नहीं है। अब खेमा नहीं बदलेंगे तो फिर इतना तामझाम करने की जरूरत कहाँ पड़ती? पार्टी के सब कार्यकर्ता घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, ऐसा कोई तामझाम नहीं। प्रशिक्षण शिविर है। अच्छा, प्रशिक्षण शिविर है। मैडम, आप भी जा रहे हैं, बीजेपी के आप प्रशिक्षण शिविर है, महिला मोर्चा के आप पदाधिकारी हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो तमाम पार्षद गए हैं वो किस तरह का प्रशिक्षण लेने वाले हैं? उनको आखिर प्रशिक्षण की जरूरत कहाँ है? सौम्या गुर्जर के वक्त जो ट्रेनिंग दी गई थी उसका क्या हुआ? संगठन में कई कार्य नए आते हैं और कई कार्य पुराने होते हैं। तो जो पुराने होते हैं उनको तो आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो पार्षद सब बने हैं नगर निगम, पार्षद तो पहले सौम्या गुर्जर जब मेयर चुनी गई तब भी तो प्रशिक्षण ले चुके हैं। तो और लेने में क्या, प्रशिक्षण तो 10 बार ले सकते हैं और इस बहाने हम एक साथ रह भी सकते हैं। चुनाव आता तभी लेते हैं, वो तो होता ही है। ये तो सब जगह ऐसा ही चला है। जब एग्जाम मान लीजिए कि अभी कोर्ट स्टे दे दे अगर, क्योंकि अभी कोर्ट में चल रहा, तो फिर ये प्रशिक्षण शिविर का क्या रहेगा? प्रशिक्षण शिविर चलेगा। कितने दिन चलेगा? ये तो पार्टी निर्णय करेगी, जितने पार्टी निर्णय करेगी उतने दिन हम साथ में रहेंगे, मतलब एंजॉय भी बना हुआ करेंगे नहीं है। और एक तरह से गेट टुगेदर भी हो गया। और पार्टी की रीति नीति, पार्टी में जो भी संगठन कहेगी उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, काम करते रहेंगे। निगम को आगे किस तरीके से चलाना है, जिस तरीके से राजस्थान में ये कांग्रेस सरकार ने बंटाधार कराया है हम लोगों का, नगर निगम ग्रेटर एक का, साथ रहने की उसके क्या बारे में जरूरत है? हम घर से भी चिंतन तो करेंगे। आकर प्रशिक्षण के टाइम पर क्लासेस अटेंड कर घर लौटा जा सकता है। उनके कहने से कुछ नहीं होता है ना, हमें पता है हमारे साथ कैसे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। तो कह रहे हैं कि पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता पार्षद जो हैं वो एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे और अपनी एकता का जो संदेश है वो यहाँ पर लगातार दे रहे हैं। बसों के जरिए रवाना हो रहे हैं 50 से ज़्यादा, 60 के करीब कार्यकर्ता और चोमू हाउस, चोमू पैलेस जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। अब कितने दिन रुक पाएंगे, क्या रहेगा अभी? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि सौम्या गुर्जर के मामले में अभी सुनवाई चल रही है कोर्ट में और इस मामले की हियरिंग जब तक पूरी नहीं हो जाती और जब तक कि इसमें आज कोई निर्णय यहाँ पर जो है नहीं आ जाता तब तक जो यह चुनाव प्रक्रिया है वो चल सकती है। लेकिन इस तरह की अगर कोई संभावना बनती है कि मान लीजिए इस मामले में कोई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो फिर शायद जो है इनको वापस लौटना पड़े वहाँ से और इस चुनाव प्रक्रिया पर भी जो है वो वहाँ स्थगित हो जाए या रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक संभावना, एक आशंका है। एक बार तस्वीर जो है वो यहाँ पर चाहूंगा कि बस के भीतर की भी चाहता था अगर आप बस के अंदर की तस्वीरें बस में सवार हो चुके हैं। कुछ ही पलों का जो इंतजार, कुछ ही पलों का इंतजार है इस बस के रवाना होने का। एक बस यहाँ से निकल चुकी है और यहाँ पर जो है कुछ लोगों के जो है इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। पूरी तरह से तैयार? बिल्कुल तैयार। अच्छा, कहाँ के लिए निकल रहे हैं? जहाँ पार्टी ले जाएगी। अच्छा, अभी आपको बोला नहीं कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं बोला अभी तक। हमें तो ये कहा गया है कि चोमू जा रहे हैं हम। हाँ, चौमू जा रहे हैं। चोमू ही जा रहे हैं। अच्छा, उनको नहीं जानकारी? नहीं है। कितने दिन रुकोगे? देखिए जितने पार्टी का निर्देश होगा, जितने दिन का प्रशिक्षण होगा। अच्छा, जितने दिन पार्टी बोलेगी उतने दिन आपको रुकना है। क्या करना है उस दौरान में? प्रशिक्षण जो भी प्राप्त होगा उसको ग्रहण करना है। प्रशिक्षण तो पहले भी लिया होगा ना आपने, सौम्या गुर्जर जी के वक्त में जब मेयर चुनी गई थी, तो वो प्रशिक्षण काम में नहीं आया? अभी नया नहीं क्या है सर, भारतीय जनता पार्टी की रीति रिवाज है कि समय समय पर पार्षदों को प्रशिक्षण देते रहना चाहिए ताकि उनको आगे वार्ड में क्या करना है, कैसे करना है जनता के साथ, तो उसका इस तरह का प्रशिक्षण है जो भारतीय जनता पार्टी जल्दी जल्दी देती रहती है। अपडेट होना जरूरी है। चेयरमैन साहब, नहीं, अपडेट ऐसी कोई बात नहीं है। पुराना प्रशिक्षण काम आ रहा है हमारे, पर जो कांग्रेस घर से आना जाना क्यों नहीं कर सकते इन कोचिंग क्लासेस में या इस ट्रेनिंग कैंप में? बीजेपी का प्रत्येक पार्षद देने के लिए तैयार है और मजबूती से देंगे हम। तो एक बात बताइए, प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा आपका यहाँ पर है उसमें आप
घर से भी तो आ जा सकते हैं, वहाँ पर आप एक साथ जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक साथ वहाँ जाकर के रहना ठीक है? एक साथ रहेंगे, बहुत टाइम हो गया पार्षदों को एक साथ रहेंगे, गेट टुगेदर करना, गेट टुगेदर हो पर जाएगा। रात फैमिली के साथ करना है इनको, और जाने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, अच्छा, एक साथ जाने का मजा हो रहा है। रामस्वरूप जी क्या बोलेंगे आप? अच्छा महसूस हो रहा है, और एक साथ वापस 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का वोट बैठेगा और मेयर बनेगा भारतीय जनता पार्टी। प्रताप सिंह जी जो कह रहे हैं वैसा तो कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, और कांग्रेस की मंशा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो सौम्या गुर्जर के साथ जो किया वो दोबारा नहीं दोहरा सकती कांग्रेस, और कभी भी नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं जो आप देख रहे हैं पूरी बस के अंदर, और ये प्रशिक्षण शिविर के लिए जा रहे हैं। विष्णु लाटा जी के समय में भी तो आप लोग ऐसा ही कर रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और सब पार्षद पार्टी के साथ है, और पार्टी की रीति नीति रहती है कि बार बार प्रशिक्षण शिविर ये लगाए जाते हैं, उसी के तहत ये सारी पार्टी की रीति नीति रहती है। लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ पर आपको बुलाया गया, क्या डायरेक्शंस जो है वो दिए गए हैं पार्टी की तरफ से आपको? देखिए, डायरेक्शन ऐसा है, वैसे 10 तारीख को चुनाव है, उसको लेकर के क्या कुछ किस तरह से चुनाव में वो जो सारा प्रशिक्षण है वो सब रहने वाला है, उसके लिए बुलाया गया है। पार्टी की रीति नीति से समय समय पर जो अवगत कराया जाता है वो कराया जाएगा, इसलिए हमें लेकर जाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आप महेश नजर बना कर रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और इन लाइव तस्वीरों के लिए शुक्रिया। तो देखिए, जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 10 नवंबर को होने वाले मेयर के चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने पार्षदों की बैठक तक कर ली है। दोनों ही दलों का दावा है मेयर उनका होगा। 10 नवंबर को ग्रेटर नगर निगम का महापौर चुना जाएगा। तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र देव सिंह के साथ मेयर रही सौम्या गुर्जर और पार्षदों के बीच हुए विवाद के बाद नगर निगम में बीते 2 साल में खासी उठापटक रही। निगम में 2 साल में 2 बार सौम्या गुर्जर मेयर तो 2 बार शील धाभाई कार्यवाहक मेयर के तौर पर नजर आई। सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के बाद रिक्त हुए मेयर पद पर निर्वाचन आयोग चुनावी कार्यक्रम घोषित कर चुका है। मेयर पद हाथ से ना निकले, इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस के पास भले ही बहुमत नहीं हो, लेकिन फिर भी वो अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। इसके लिए कांग्रेसी पार्षदों की बैठक तक हो चुकी है। दोनों ही दलों के नेता दावा कर रहे हैं कि मेयर उनकी होगी, क्योंकि पार्षद उनके साथ जुड़ने को तैयार हैं। डेमोक्रेसी है यहाँ तो कांग्रेस में, जो पार्षद तय करेंगे वो होगा, और पार्षदों में बड़ा जोश है। और कुछ बीजेपी के पार्षद हमारे लोगों से मिल भी रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, तो ये तय बात है कि चुनाव जो इनकी इच्छा है उस हिसाब से होता लग रहा है मुझे। तो कांग्रेस तैयार है। पिछली बार हमारे 97 वोट आए थे, इस बार 97 से ज़्यादा वोट आएंगे। पर हमारी स्ट्रेंथ पिछली बार 97 थी, वो 97 अब की बार 100 से ऊपर जाने वाली है। भले ही 4 लोगों की सदस्यता उन्होंने रोक दी हो, तो भी मेरा मानना है कि कांग्रेस में भी लोग थक गए हैं। गहलोत सरकार, सचिन गहलोत जी का झगड़ा, इन सब से, और जयपुर के विकास को जिस तरीके से धूल दशरथ किया है कांग्रेस की सरकार ने, उससे चुने हुए जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस के हैं वो भी अपने आप को बहुत सफोकेट फील कर रहे हैं। और उपमहापौर के नाते वो लोग मुझसे मिलते रहते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि हमें ज़्यादा संख्या में वोट मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस पूर्व में महापौर पद पर चुनाव लड़ चुकी दिव्या सिंह पर एक बार फिर दांव खेल सकती है। तो वहीं बहुमत होने के बावजूद बीजेपी के लिए नया चेहरा चुनना आसान नहीं है। बीजेपी में सुखप्रीत बंसल, शील धाभाई, रश्मि सैनी और भारती लखियानी के नामों की चर्चाएं हैं। इनमें से कोई एक बीजेपी की दावेदार हो सकती है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पूरी तैयारी है। जयपुर की जनता ने हमारे को आशीर्वाद देकर ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाया था, और कांग्रेस ने पहले दिन से ही षड्यंत्र के साथ हमारे को अस्थिर करने की कोशिश की, और दुर्भाग्य से वो इसमें सफल भी हुए हैं। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर पहले था, भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर अब होगा। दोनों दलों की तरह राजधानी की जनता भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द नगर निगम को महापौर मिले और कम से कम कचरे से अटे पड़े शहर की सफाई तो हो सके। महेश दादीज, न्यूज़ 18 जयपुर। बड़ी खबर है, उदयपुर में ग्रामीणों ने पंचायत स्तर पर ताला लगा दिया है। सचिव समेत सभी अधिकारी और कर्मचारियों को अंदर ही बंद कर दिया है। पीने के पानी की मांग को लेकर ग्रामीण परेशान है। सरपंच और उपसरपंच समेत महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की है।
सूचना पर जलदाय विभाग के अधिकारी और सुखेर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। गुस्साए ग्रामीणों ने अधिकारियों को अपनी पीड़ा सुनाई। अधिकारी समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उदयपुर से पंचायत पर ताला लगा दिया है, जिस वजह से सचिव और सभी अधिकारी कर्मचारी अंदर बंद हो गए। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि उन्हें उनके ही कार्यालय में बंधक बना दिया गया है। दरअसल आप लोगों के गुस्से को समझिए। काफी लंबे समय से ये पीने के पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी लंबे समय से ये अधिकारियों तक पीने के पानी की मांग को पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी तरह का समाधान नहीं निकला है, जिससे अब ये आक्रोशित हो चले हैं। सरपंच और उप सरपंच समेत महिलाओं ने जमकर वहां पर नारेबाजी की। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिली, जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से पूछा कि भाई ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्यों ताला लगाया है, क्यों लोगों को अंदर बंद कर दिया है, उन्हें बंधक बना लिया है। तो गुस्साए ग्रामीणों ने अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताई कि पीने के पानी को तरस जाते हैं, एक एक बूंद के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई बार समस्याएं बता दी गई, लेकिन उसका समाधान नहीं हो रहा है, जिसके बाद अब अधिकारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन यही आश्वासन कई बार इन ग्रामीणों ने पहले भी सुना हुआ है, बस इनके हिस्से में कभी समाधान नहीं आया है। ऐसे में ये ठोस आश्वासन चाहते हैं। अब देखना होगा कि ये घटना किस ओर बढ़ती है। फिलहाल कपिल श्रीमाली मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या जानकारी है? देखिए, सौभागपुरा ग्राम पंचायत भवन का यह मामला है और पीने के पानी की समस्या को लेकर लंबे समय से लोग परेशान थे। ऐसे में जो सरपंच और उप सरपंच थे, उनके साथ में गांव की कई सारी महिलाएं पंचायत भवन के यहाँ जमा हो गई और वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे उन्हें ग्राम पंचायत भवन के अंदर ही बंद कर दिया, ताला लगा दिया और उसके बाद में काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। जो उप सरपंच थे भूपेंद्र, उनके द्वारा काफी विरोध दर्ज कराया गया और अब जो इसकी जानकारी जैसे ही अन्य अधिकारियों को हुई, उसके बाद में अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जलदाय विभाग के अधिकारी भी आए और पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाद में अधिकारियों द्वारा समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है और उसके बाद में मामला कुछ हद तक शांत हो सका है। जी चलिए, शुक्रिया। खबर राजसमंद के नाथद्वारा से। एक बार फिर पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। आप तस्वीरें देखिए। खेखरा के दौरान लोगों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कैसे कुछ युवकों की भीड़ द्वारा जमकर पिटाई हो रही है। ये वीडियो कल शाम का है, जो गोविंद चौक में गौ क्रीड़ा के दौरान का है। इस दौरान सैकड़ों की भीड़ में कहीं भी अगर कुछ नजर नहीं आ रहा तो वो पुलिस के जवान हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बात अलवर की, जहां डेहरा शाहपुर गांव में लग्न टीका समारोह में हंगामा हुआ। वर पक्ष के एन वक्त पर 11 लाख रुपए दहेज मांगने की बात को लेकर विवाद हुआ, धक्का मुक्की हुई। यहां तक कि वधु पक्ष ने शादी तक तोड़ दी। वर पक्ष पर आरोप है कि लड़के के ताऊ और महिलाओं ने वधु पक्ष वालों से एन वक्त पर 11 लाख रुपए नगद, 11 सोने की अंगूठी, 11 जोड़ी पाजेब देने की मांग की। इस पर हंगामा हुआ। हमारे पास कंट्रोल रूम से सूचना आई थी कि डेरा शाहपुरा में कोई एक लगन टीका के लिए पक्ष आए हुए हैं, उनके और दूसरे वर पक्ष के बीच में कोई विवाद हो गया। इस पे तत्काल पुलिस वहाँ पहुंची। वहाँ पहुंचने के बाद में जानकारी की तो एक दिलोट से एक पक्ष आया था जो अपनी बच्ची की सगाई वगैरह करने के लिए, आज लगन का कार्यक्रम था, उनके बीच में इनके कोई लेन देन की बात को लेकर विवाद हुआ। इन्होंने शिकायत की कि हमसे दहेज की मांग की जा रही है और हमारी 1 रुपया नारियल में तय हुई थी। इनका बार बार फोन जा रहा था और इसमें बिचौला के पास फोन किया, 11 लाख रुपया अगर आप दो तो बताओ। बिचौला इसके पास आया, छोटा भाई के पास, उसने कहा तो उसने बोला ठीक है मैं उनको समझा दूंगा। आप आज लगन लेके आ गए थे? हाँ, मैं आज लगन लेकर आ गया डेरा शाहपुर में। जोधपुर के भीकमकोर से खबर है। यहां एक हमला कैमरे में कैद हुआ। सोना व्यवसायी पर जानलेवा हमला हुआ। स्कॉर्पियो से उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। खुशकिस्मत थे जो बच गए। वारदात की तस्वीरें वहां लगे कैमरे में कैद हुई है। पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है। ओसिया थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर में पेट्रोल चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। बीती रात काला कुआं सेक्टर 2 में एक घर के सामने खड़ी कार से अज्ञात चोर पेट्रोल निकाल ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई।
बता दें, इस संबंध में अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से आमजन में भय है, आक्रोश है। आयकर विभाग ने बीकानेर के कुछ कारोबारियों पर कार्रवाई की है। विभाग ने कारोबारियों के बीकानेर, नोखा स्थित ठिकानों के साथ ही जोधपुर के एक शेयर ब्रोकर के यहां छापे मारे। आरोप है, कोरोना काल में इन लोगों ने दाल की सप्लाई में घपला कर पैसा कमाया। जोधपुर की फर्म 9 स्टार ब्रोकरेज के जरिए बड़ी राशि शेयर और कमोडिटी बाजार में निवेश की। आयकर विभाग इन कारोबारियों के साथ ही शेयर ब्रोकरेज फर्म के खातों को भी खंगाल रहा है। आयकर विभाग को अंदेशा है, इस ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से बीकानेर के कारोबारियों ने मोटी रकम का निवेश शेयर और कमोडिटी बाजार में किया। इसका पता लगाने के लिए जोधपुर में जांच की जा रही है। आयकर विभाग ने सुबह करीब 7 बजे नोखा में झवर ग्रुप पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। साथ ही उनके सहयोगियों के घरों पर भी टीमें पहुंची। बीकानेर शहर में चायल ग्रुप और राठी ग्रुप पर कार्रवाई हो रही है। छापेमारी में अब तक भारी संख्या में लेन देन के दस्तावेज और नकदी मिलने की सूचना है। विभाग की टीमें 20 से ज्यादा गाड़ियों में एक साथ मौके पर पहुंची। एक टीम नोखा के श्रीनिवास झवर के घर पहुंची, दूसरी नोखा में उनकी फैक्ट्री पर। इसके अलावा हनुमान झवर, लाला झवर के प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की गई। ब्रजरतन तापड़िया से भी आयकर विभाग पूछताछ कर रहा है। गौरतलब है, तापड़िया की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।